एक बार फिर वही जादुई जंगल जहाँ दोस्ती के रंग हर तरफ बिखरे थे। मिठू तोता अपने जिगरी दोस्तों के साथ एक बड़े से बरगद के पेड़ पर मस्ती कर रहा था। पिछली बार खजाने की कहानी के बाद से तो उनकी टीम जंगल की सुपर हीरो टीम बन गई। दोस्तों, आज तो मौसम इतना जबरदस्त है, दिल कर रहा है कोई नया पंगा, मेरा मतलब नया एडवेंचर किया जाए, एक डाली से दूसरी पर कूदते हुए। सही कहा मिठू, रोज रोज वही फल खाकर और कूद फांद कर मैं बोर हो गई हूँ। तभी उन सबको दूर से एक बहुत ही हल्की और उदास सी धुन सुनाई दी। ये जंगल के खुशगवार शोर से बिल्कुल अलग। धीरे धीरे, ये कैसी आवाज है? ऐसी उदास धुन तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। समझदार उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंख, ये आवाज गाते झरने की तरफ से आ रही है। मैंने सुना है कि वह झरना खुशी से गीत गाता था, लेकिन कई दिनों से चुप है, लगता है वह उदास है। मिठू की आंखों में जिज्ञासा और उत्साह एक साथ आ गए। मिठू, एक झरना जो गाता है और अब वह उदास है? दोस्तों, ये तो केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो मिशन झरना रेस्क्यू शुरू करते हैं। मिठू और उसके दोस्त तो निकल पड़े झरने को ढूंढने, लेकिन वह नहीं जानते थे कि झरने का रास्ता खतरों से भरा था। तो चलिए देखते हैं उनका सामना पहली मुश्किल से कैसे होता है। वे सब उलझी घाटी में पहुंचे, जहां हर तरफ अजीबोगरीब बेलें और कांटे थे। रास्ता बिल्कुल बंद था। चंचल, अरे बाप रे, यहाँ से तो निकलना नामुमकिन लग रहा है। इम्पॉसिबल? चंचल, मिठू की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, शायद पेज फटा हुआ होगा। फिक्र नोट, टीम वर्क जिंदाबाद। मिठू ने उल्लू से कहा कि वह ऊपर से देखकर सबसे आसान रास्ता बताए। चंचल ने अपनी तेजी से छोटी छोटी बेलें काट दी और धीरे धीरे कछुए ने अपने मजबूत खोल से बड़ी बेलों को धक्का देकर रास्ता बना दिया। सब मिलकर हंसते हुए काम कर रहे थे। वाह, टीम वर्क से उन्होंने उलझी घाटी तो पार कर ली। लेकिन घाटी के उस पार एक गुस्सैल और बहुत ही अकेला जानवर उनका रास्ता रोके खड़ा था। आखिर ये कौन था और वह उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दे रहा था? सामने एक बूढ़ा सा बिज्जू बैठा था जो बहुत ही चिड़चिड़े मूड में था। खबरदार, यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। तुम सब यहाँ शोर मचाने आए हो मेरी नींद खराब करने। दोस्त थोड़ा डर गए, लेकिन मिठू आगे बढ़ा, बहुत ही दोस्ताना लहजे में। अरे बिज्जू चाचा, गुस्सा मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हम तो बस गाते झरने के पास जा रहे हैं। सुना है वह बेचारा बहुत उदास है। बिज्जू ने जब उनकी मासूमियत देखी तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उदास तो मैं भी हूँ, यहाँ कोई मुझसे बात करने नहीं आता, सब मुझसे डरते हैं। मिठू को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, तो चलिए ना हमारे साथ, हम सब दोस्त हैं, दोस्तों से क्या डरना। बिज्जू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्हें आगे जाने का रास्ता बता दिया। दोस्ती की ताकत से रास्ता तो खुल गया, लेकिन गाता झरना चुप क्यों था? उसका राज इतना गहरा था जो मिठू ने सोचा भी नहीं था। आखिरकार वे झरने के पास पहुंच गए। झरना सच में चुप था, पानी की हल्की सी धार रो रही हो ऐसा लग रहा था। उन्होंने देखा कि झरने के बिल्कुल ऊपर एक सुंदर सा नीला फूल मुरझाया हुआ था। यह तो मुस्कान फूल है, जब ये खिलता है तो पूरे जंगल में खुशी फैल जाती है। लगता है ये उदास है, इसलिए झरना भी उदास है। मिठू, तो इसका मतलब अगर हम इस फूल को हंसा दें तो झरना भी गाने लगेगा। सबने सोचा कि फूल को कैसे हंसाएं। चंचल, मजेदार डांस करते हो। मैं डांस करती हूँ। मैं एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। धीरे धीरे मैं इसे ये अपनी सबसे प्यारी चीज, ये चमकता पत्थर देता हूँ और मैं इसके लिए एक मजेदार गाना गाता हूँ। सबने मिलकर फूल को हंसाने की कोशिश की। उनकी दोस्ती, मस्ती और साफ दिल देखकर नीले फूल में धीरे धीरे जान आने लगी और वह खिलखिला कर खिल उठा। जैसे ही फूल खिला, झरने से भी खल खल हिल हिल की हंसी की आवाज आई और वह जोर से गाने लगा। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। अंतिम संदेश, मिठू एक ऊंची शाख पर बैठकर सबको देखता है। मिठू तो देखा दोस्तों, असली जादू किसी खजाने या जादुई चीज में नहीं होता। असली जादू तो दोस्ती में, एक दूसरे को खुश करने में और एक छोटी सी मुस्कुराहट में छुपा है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, आप सबके पास भी जादू है। आपकी एक प्यारी सी स्माइल, आपका एक अच्छा सा काम किसी भी उदास दोस्त को या मम्मी पापा को खुश कर सकता है। तो आज आप किस किस को अपनी स्माइल से खुश करो। और हाँ, मिठू के अगले मजेदार एडवेंचर के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।